जाए, हाय रे याद पिया की आए। एक बात कान खोल के सुन लो, इस घर से शादी की डोली तो पहले मेरी ही उठेगी, वरना डोली उठेगी जरूर मगर जनाजों की। क्या सांस रोकेंगे अम्मा? अल्लाह ना करे मेरी वही तो चिलक जाए, मां सदके जाए। बात पक्की करके आई हूँ। हाँ, अल्लाह की कसम इतनी प्यारी लड़की है जैसे चांद उतर आया हो आंगन में। भाई मैं तो अब तुम्हें अच्छी तरह से अपने पास रखूंगी, महीना भर कम से कम। याद पिया की आए। बाप होने का हक अदा कर दिया। नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं है। शर्मिंदगी हो रही है, होनी भी चाहिए। बेटी का फर्ज नहीं निभा सके तो बाप कहलाने के भी हकदार नहीं हो। बेटा दरअसल इमरजेंसी भी। अच्छा क्यों? ये हाथ से निकला जा रहा था, वो हुस्न बरी काबू में नहीं आ रही थी जो सब करना पड़ा। ज़हरा बेटा, सब कुछ वैसे ही होगा जैसा तुम चाहोगी। हाँ ऐसा है तो ठीक है ना, बंद करो ये सब कुछ। चलो बहुत हो गया तमाशा, उठो सारे। बेटी के हाथ पीले करने के बजाय बेटे के सर पे सेहरा सजाने जा रहे थे। वो बेटी जिसने सर पे छत रखी हुई है, वरना सड़कों पे भटक रहे होते तुम सब। मौलवी साहब आप घर जाएं, रात बहुत हो गई है। यहाँ कोई निकाह कोई शादी नहीं होने वाली, आपका बैठना फजूल है। मौलवी साहब? हाँ हाँ रोके मौलवी साहब को। किसी और को अगर निकाह पढ़वाने का शौक है तो ठीक है, रोक लेने। ये शादी नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? जबान दी है इन लोगों ने। अब्बा, अगर बेटे और बहू को ब्याह कर होटल वोटल ले जाने का प्रोग्राम है तो ठीक है, अपनी बात बेशक रख लो, क्योंकि मेरे घर में तो एक कदम नहीं रखेंगे ये। अरे ज़हरा, देखना हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ। अभी ये सब कुछ होने दे, घर जाके बात कर लेंगे ना। मैं माफी मांग रही हूँ, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, माफी मांग रही हूँ। ये देख, माफ कर दे, अभी माफ कर दे। कौन सा घर? कौन सा घर? अम्मा ये आंसू और माफियां संभाल के रखो, बाद में जरूरत पड़ेगी। और हाँ, मेरे घर में सिर्फ वो आएगा जिसे मैं आने की इजाजत दूंगी।
अब्बा, जिसने घर चलना है मेरे आगे लगे। बेटी, जिसने घर जाना है वो मेरे साथ चले, वरना बाकी की जिंदगी सड़कों पे गुजरेगी। देख भाई, मैं तो चेंज वेंज करके आ गया हूँ, फ्रेश हो गया हूँ। अब दुकान खुली हुई है, मैं दुकान बंद करके निकल रहा हूँ घर। अब तू भी निकल कर। बैठ ना यार, एक कप और चाय पीते हैं ना। अबे भाई, अगर तेरी याददाश्त चली गई है तो तेरी इत्तला के लिए अर्ज है कि तेरे घर में तेरी बीवी तेरा वेट कर रही है, तू आ जा। कौन सी बीवी यार? कौन सी बीवी? अबे आज 50 लोगों के सामने निकाह पढ़वाया है और तू पूछ रहा कौन सी बीवी? नौकरानी है वो अम्मा की, और अम्मा उसके पास हैं, बीवी नहीं है वो मेरी। कैसा इंसान है यार तू? नहीं अब्बा, आज नहीं। बेटी मेरी बात सुन तो लो। कितने साल गुजर गए, पता है तुम्हें? तुम्हें क्या पता होगा? तुमने तो गुजारे हैं, काटे मैंने हैं। ये सारा गुस्सा, ये नफरत विरसे में मिली है मुझे, तरबियत में शामिल थी। सब तुम्हारी बीवी का कसूर है। मेरी बीवी और तुम्हारी माँ भी। माँ वो थी जो मर गई, ये सिर्फ तुम्हारी बीवी है। बेटा जाने कहाँ कमी रहेगी। कमी? अब्बा, ज्यादतियां हुई हैं, ज्यादतियां, और सब तुम्हारी बेटी की पैदाइश से शुरू हुआ है। बेटी तुम्हें गलतफहमी हुई है। ठीक है, मैं ही गलत हूं। बेटी हूं ना, क्या फर्क पड़ता है? यही सोचा होगा तुमने 2 जोड़े देके रुखसत कर दूंगा, लेकिन बस तुम्हारे दिल में ये डर बिठा दिया था कि मैं जाऊंगी तो सब कुछ साथ लेके जाऊंगी। इसी डर ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, मुझे भी। क्या जंजाल मचा रखा है अम्मा ने। बुरा हाल हो गया काबट और नींद से। इसे कौन उठाए? शादी करवाती अम्मा ने जबरदस्ती, बिस्तर छीन लेके ले गई मेरा। अरे भाई हेलो, फोन बन जा रहा उसका। अरे जज्बात में आके उसने कहीं कुछ कर ना लिया हो। पता नहीं मेरे मासूम बच्चे के दिल पे क्या बीत रही होगी। कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। जहाँ के खौफ से छुप गया होगा, आ जाएगा।
या मेरे मौला, अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करता हूँ, अपनी जुबान में रख मेरे मालिक, मेरे बच्चे को अपनी हिफाजत में रखता हूँ या अल्लाह। अरे मैंने तुम्हें पहले कहा था जहां से बात छुप नहीं सकेगी। अरे मुझे क्या पता था, है वो जो 5% है, अल्लाह करे गलत हो जाए, मौत आ जाए, उसे दफा हो जाए कहीं। अरे हमारी मुखबरी कर रहा है वो। अरे वो 2.5% रह गया, फिर भी कम वक्त चुभेगा हमें। फोन तो करो दोबारा। मुझे पता भी नहीं चला रात में कब कमरे में आ गए। सॉरी, मेरी वजह से आपको नीचे सोना पड़ा जी। मुझे तो इतनी नींद कभी भी नहीं आई। क्या सोचा होगा इन्होंने मेरे बारे में। वो जूते जी। तो बात सुन मेरी, तो यहाँ पे सिर्फ अम्मा की खिदमत के लिए लाई गई है, समझी? उनकी खिदमत कर, मुझे नहीं चाहिए ये सब। मुझे तो वैसे भी यहाँ से चले जाना है। चले जाना जी? कहाँ? अम्मा समझा देगी तुझे सब। और सुन, जब तक मैं खुद ना उठूं, उठाना मत मुझे, समझी? इतना बेवकूफ समझा था मुझे कि मैं चाल में आ जाती। अंदाजा तो मुझे था कि कोई गड़बड़ है, लेकिन इस हद तक गिर जाएंगे मुझे ये अंदाजा नहीं था। क्या करते, सारी जिंदगी तुम्हारे आश्रय पे बैठे रहते, और वैसे भी तुम हर रिश्ते में कीड़े निकाल देती हो। जिन्हें तुम रिश्ता कह के इस घर में लाती रही हो, अपनी सगी बेटी का हाथ उन्हें दे सकती थी। अरे जहां आ रहा बेटा, तुम्हें तो बदगुमानी हो गई है। हमने तो हमेशा तुम्हारा भला चाहा। अगर कोई गुमान रह भी गया था भलाई का, तो वो आज खत्म हो चुका है। इस कदर खौफ है मेरे रुखसत होने का, इसीलिए कि दुकान और घर दोनों ही साथ में चले जाएंगे। अगर ऐसा है तो खुद ढूंढ लो अपने लिए रिश्ता। अब हम भी तो देखें कि कौन सा हीरा तलाश करके लाती हो। रुकैया, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। तमाशा बना के रख दिया मेरे बेटे का। ठीक है, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं दुल्हन ना बनी तो सारी जिंदगी इस घर में तुम्हारी गुलाम बन के रहूंगी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे दिल की सब मुरादें पूरी कर दी। मुझ बेवा को जैसे सारी जिंदगी संभाला,
उसी तरह आज तुमने इतनी प्यारी बच्ची मेरे घर की रौनक बना दी। ये सब तेरा ही तो करम है। तू करीम है, तू रहीम है, बेशक हर चीज पर कादिर है तू। देव, आप जरा सिचुएशन को तो समझे। जी जी, इत्मीनान रखिए, हो जाएगा हो जाएगा। जी मैं समझ रहा हूं, भिजवा दीजिए, मैंने कहा ना हो जाएगा। अरे फिक्र क्यों कर रहे हैं आप, समझ रहा हूं। खुदा हाफिज। अरे मैं तो कहती हूँ कि इस घर में खुशी हराम होकर रह गई है। हराम नहीं अम्मा, गुनाह है खुशी का नाम लेना। ऐसी बहन तो ना देखी ना सुनी, बनती बनाई जिंदगी बर्बाद करके रख दी मेरे बच्चे की उस आफत की पुड़िया ने। यार सब्र नहीं होता तुमसे। सब्र? कितना सब्र करूं? अपने मरते वक्त तक सब्र करूं क्या? हो गया रुकैया, क्या इस लड़की के बाप से क्या बातें हो रही थी फोन के ऊपर? ये गर्दन हिला के हाँ हाँ करके क्या बात कर रही थी? अरे अपने कल्बों को रो रहा था। क्या मतलब है? वो जो उन्होंने जहेज का सामान भिजवाया था, वो ट्रक भेज रहे हैं उस सामान को वापस उठाने के लिए। ओए अल्लाह, ये तो बहुत बड़ी बदशुगनी हो गई। मेरे बच्चे का सामान बगैर इस्तेमाल के यूं चला जाएगा। हाय, सामान की फिक्र ना करो अम्मा, उसका बंदोबस्त भी आपा ने कर दिया। फिर अब क्या कर दिया उसने? करना क्या था? सोने से पहले कुंडा लगा गई मेरे कमरे का। सारी रात चक्कर लगाता रहा, सो भी नहीं पाया मैं। देख लियो कैसी बदशुगनी हो गई। कैसी बदशुगनी अम्मा? सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते, बगैर दुल्हन के बारात वापस आ गई। मजाक बनाया जा रहा है मेरा। दिल तो करता है समुंदर में जाके कूद जाऊं। खुश होगा हैं? सीने में ठंड पड़ गई। बस कर दो। अरे सुन बात, अरे बात तो सुन बेटा। मुझे तो एक और ही फिक्र खाई जा रही। कौन सी फिक्र? अगर वो सामान कहीं जहारा के दिल को लग गया तो क्या करेंगे हम? अरे दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में। इस कमबख्त को रुखसत क्यों नहीं कर देते? दो बोल पढ़ा के किसी के साथ हैं? अरे कब से बैठे हमारे सीनों पे मूंग दल रही है। तौबा तौबा, कब जान छूटेगी इस पिछल पैरी से? अम्मा फिक्र ना करो, तुम्हारे बाद ही जाऊंगी। शहजाद भाई नहीं है तेरा वो? सका भाई होता तो वो भी इनकार कर देता जी। नहीं करेगी तू फोन? फायदा ही नहीं है जी। अबे तेरा क्या फायदा मुझे? याद पिया की आए। पहले दिन से तय था कि पाकिस्तान में तो नहीं रहना मुझे जाना है लंदन, वहीं काम करना है और बाकी की सारी जिंदगी भी वहीं गुजारनी है। तुमसे शादी करवाना अम्मा की ख्वाहिश थी, बल्कि जिद। तो मैंने भी सोचा कि मैं तो बाहर चला जाऊंगा, अम्मा बेचारी अकेली हो जाएगी, उसके पास भी तो होना चाहिए ना किसी को। वैसे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी? अरे घर वाले हैं? नहीं, आपकी अम्मा ने मेरी चाची से ऐसी कोई बात नहीं की थी जी। अच्छा जी, चलो अब जाओगी तो जाकर बता देना। हैं? बल्कि मुझे तो लगता है लॉटरी लग गई तुम्हारी, कि नहीं? जी। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उठ गए मेरे प्यारे बच्चे।
अरे यही मंजर देखने को तो मैंने ही सब कुछ किया था। अल्लाह तुम्हें ऐसे ही खुश रखे। बड़ी लकी हो अम्मा तुम, सारी दुआएं कबूल होती हैं तुम्हारी। कभी बेटे के लिए भी दुआ कर दिया करो। अरे सदके जाए, अरे मेरी सारी दुआएं तुझसे शुरू होकर तुझ पे तो खत्म होती है, और मेरा है कौन तेरे सिवा। सुन, मैंने तेरे लिए आलू का पराठा बनाया नाश्ते में, चल चल के खा ले। आजा। देर हो रही है अम्मा, एजेंट के पास जा रहा हूँ, उसने बताना है आज मुझे वीजे का क्या हुआ। अच्छा तो नाश्ता तो कर लेना, आलू का पराठा बनाया तेरे लिए। ये है ना आपकी बहू, मिलके बैठी है दोनों, एक दूसरे के मुंह में निवाले डालिएगा, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने। तो चलता हूँ। लेकिन पराठा तो खा ले। अरे अम्मा खुद ही तो कहती हो जाते को आवाज नहीं देते पीछे से। अब जा रहा हूँ मैं, खुदा हाफिज। चलो कोई बात नहीं, फिर खा लेगा। चल आजा, आजा मेरी बच्ची। जहाना बेटी, वो कमरा वो बंद, ताला है। अब बेटी को खाली हाथ रुखसत करोगे क्या? यही सामान लेके जाऊंगी। बेटी बस, बेटी कहने का हक खो चुके हो तुम। वो तो सौतेले हैं, तुम तो मेरे सगे थे, तुम भी उनके साथ मिल गए। बेटा अच्छा बस रहने दो, सब समझ गई हूँ मैं। उस सामान उठवाने आ रहे। ये मेरा मसला नहीं है, उस कमरे का सामान कहीं नहीं जाएगा। बेटी ये अब सामान रखने का क्या हक है? तुम्हें कब से परवाह होने लगी लोगों के हक की? सबसे पहला हक तो मेरा मारा है तुमने। अब एक हफ्ते का चैलेंज दिया तो उसमें लड़का ढूंढूंगी या जहेज इकट्ठा करूंगी। बस यही मेरा जहेज। क्या 10 लाख रुपए? इतनी रकम कहां से लाऊंगा मैं? तुम्हारे सामने एजेंट से मैंने बात की, पासपोर्ट मैं तुम्हारा बनवा चुका हूँ, वीजा टिकट के अखराजात लगते हैं, और ये भी उसने मेरे कहने पे कम किए हैं, दोस्ती आ रही है। अरे अच्छी दोस्ती निभा रहा है यार वो। तो और क्या करे, भूखा मर जाए वो, उसके पेट नहीं लगा हुआ, बाल बच्चे नहीं है उसके। तू मेरी तरफ है या उस बेईमान की तरफ? यार हारिस, अब ज्यादती कर रहा है कसम से। मैं ज्यादती कर रहा हूं? मैं? मुझे तो लगता है तू भी उससे मिला हुआ। क्या? मैं लानत बेचता हूं खुद पे और अपनी इस दोस्ती के ऊपर, तू मुझ पे शक कर रहा है? तो शहर में निकल, जितने ट्रैवल एजेंट है ना, घूम के आ जा। अगर 20 लाख से कम में काम हो जाए ना तो गिरबान पकड़ लियो आके। अच्छा अब तू गुस्सा ना कर, तू जानता है ना सब कुछ, तुझसे कुछ ढका छुपा है? इतनी रकम ख्वाब में नहीं देखी कभी मैंने। यार इतनी रकम तू ख्वाब में देख या ना देख, इससे फर्क नहीं पड़ता। लंदन पिछली गली में नहीं, तू एक इम्तिहान पास कर ले और वहां का वजीर आजम तुझे कॉल करके बुला ले, टिकट वीजा भिजवा दे। वैसे मजाक उड़ाएगा भाई का? तुझे पता है ना लंदन जाना ख्वाब है मेरा। मैं ना गया ना लंदन, सब खत्म, बता रहा हूँ। अच्छा, ये मलका जज्बात बनने की जरूरत कोई नहीं है, एक हफ्ते में कुछ करते हैं बंदोबस्त, सोचने दे। सोचने से पैसे जमा नहीं होंगे? तो ना सोचने से पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, इससे बेहतर है सोचने दे। चाय ठंडी हो रही है, पी ले और मंगाओ। वे छोड़े, क्या ठंडा क्या सब बराबर इस वक्त। तो चाय तो पी ले। अच्छा, अरे 4 दिन का बुखार है, उतर जाएगा। यूं भी मेरी बेटी की मोहनी सूरत ऐसी थोड़ी है कि कोई देख के आंखें फेर ले और दूर देशों को निकल जाए। क्यों नसीम? हाँ हाँ बिल्कुल बड़ी बाजी। 100 गोरियां मेरी जिया बेटी के सामने पानी भरती नजर आएंगी तो देख लीजिए। पर ये तो तुम्हारे अपने बेटे के दिमाग का खलल है ना बड़ी बाजी। कैसी बातें कर रही है? फजूल बात करने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा ऐसा वैसा नहीं है। और क्या हो गया, शौक किसको नहीं होता? अल्लाह ना करे उसको कोई जुए की, कोई पीने पिलाने की लत तो नहीं। अपनी जिंदगी को बेहतर करना, अपनी खुशी के लिए आगे बढ़ना, वो तो हर किसी का हक है। तो मैं ही चाहती हूँ कि वो मेरी नजरों के सामने रहे, कहीं दूर ना जाए।
मगर आज के दिन तो इस वक्त उसको दुल्हन के पास होना चाहिए था ना बड़ी बाजी। कौन सा उसका जहाज उड़े जा रहा था जो इतना उतावला हो रहा था वो। और ये भी तो देखो ना कि शादी के बाद तो आज पहला ही दिन है। अरे पहला दिन क्या, सारी जिंदगी इंशाल्लाह मेरे बच्चे एक साथ ही रहेंगे। मेरे दिल से दुआ निकली है, मेरा रब देखना जरूर पूरी करेगा। आमीन बड़ी बाजी। लेकिन ये बताओ, वलीमा तो कर रही हो ना? देखो ये तो करना जरूरी है, सुन्नत है। हाँ हाँ, क्यों नहीं करूंगी वलीमा, बिल्कुल करूंगी। मेरे कौन से 200 रिश्तेदार हैं, 4-6 मोहल्ले वाले होंगे, 2-4 रिश्तेदार होंगे, और अपने घर पे ही सादगी से कर लूंगी। तुम भी आना, तुम्हें भी बुलावा है। अरे जम आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी, मेरा अपना घर है ये तो। ऐसे बड़ी बाजी, अपने हारिस को जिया कैसी लगी? अरे अच्छी लगी होगी, क्यों नहीं अच्छी लगी होगी, भला इसमें बुरा लगने वाली बात कौन सी? हाँ तो इसी बहाने से रोक लो ना उसको। सच्ची में बड़ी बाजी, कसम से सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी में ये रिश्ता करवा तो बैठी, लेकिन रात भर सच्ची पूछो ऐसी बेचैनी में गुजरी, कहीं अपनी खुदगर्जी में यतीम बच्ची की आहें न समेट ले हम दोनों। अरे अरे, काहे को आहें भरेगी ये और काहे को बद्दुआएं देगी? कैसी बात कर रही हो तुम? अरे बल्कि हमने तो नेकी का सबूत दिया। अगर यतीम बच्ची को उसकी चची क्या करती, दारुल उमान में डालकर खुद निकल लेती अपने बेटे के पास। कमाल हो गया, हमने तो भला किया है। सही कह रही हो तुम। अब इसमें मजाक की क्या बात है? ऐसे मौके में ही तो बीवियां काम आती। मतलब ये कि तेरी शादी को भी एक ही दिन हुआ। वैसे तेरी बीवी मैके से कुछ ना कुछ तो लाई होगी, जेवर, ज्वेलरी, उनको बेच बाच के 2-4 लाख रुपए आ जाएंगे, बाकी कर्ज ले लेंगे। अबे ऐसा कुछ नहीं है, फोकट है वो भी। देख, तुझे सिर्फ बाहर जाने की पड़ेगी, और आजकल की औरतें ना बड़ी मीसनी होती है, घर में कुछ ना कुछ तो जमा करके रखती है। तू ट्राई तो कर, और फिर शादी को भी एक ही दिन तो हुआ। क्या सोचा? नहीं कुछ नहीं। देख, मेरा काम तो तुझे मशवरा देना, बाकी अमल करना या ना करना वो तेरी जिम्मेदारी। अरे ऐसा नहीं है यार, दोस्त है तू मेरा, समझता हूँ मैं। देख, इतना ना सोचा, तेरा जहाज फिर से उड़ जाए और तू कागज के जहाज बनाकर हवा में उड़ाता रहे। चल मैं घर पे चलता हूँ, तुझे फोन करके सारी पोजीशन बताता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अबे नहीं करना है। अरे अंदर चाबियां पड़ी हुई हैं, उनमें से एक लगा के देखो, ताला खुल जाएगा। सारी चाबियां लगा कर देख ली मैंने, एक भी नहीं लग रही। या अल्लाह रहम करना या अल्लाह। अरे वो तो सामान का ट्रक भिजवा चुके हैं सामान उठवाने के लिए, अब क्या होगा? अल्लाह। कहा था आपा से पंगा ना लो, अब लिया है तो भुगतो। इस कमबख्त को रुखसत क्यों नहीं कर देते, 2 बोल पढ़ा के किसी के साथ हैं? अरे कब से बैठी हमारे सीनों पे मूंग दल रही है। तौबा तौबा, कब जान छूटेगी इस पिछल पैरी से? अम्मा फिक्र ना करो, तुम्हारे बाद ही जाऊंगी। अरे अली के अब्बा, मैंने क्या बिगाड़ा है? तो तुमने संवारा क्या है? बस समझो तुम्हारे हिसाब का दिन आ गया है। अरे बेटा बेटा बेटा, मेरी इज्जत का सवाल है, बड़ी शर्म की बात है। उन्होंने ट्रक भिजवा दिया सामान उठवाने के लिए। वैसे भी बेटी, जब रिश्ता नहीं हो सका तो सामान रखने का हमें कोई हक नहीं है। तुम मत रखो सामान। किसने कहा है अप्पा? इतने शर्म हया वाले हो तो मत रखो सामान। सामान तो मैं रख रही हूँ, और अगर इतनी ज्यादा गैरत जाग रही है ना, तो जितने का सामान है उतने पैसे उन्हें अदा करो और जान छोड़ाओ उनसे। नाश्ता लेके आओ मेरे लिए। जल्दी आप जरा चेक कर, नाश्ते में कोई मिलावट ही ना हो जाए। कुड़कुड़ा बनाइयो पराठा। पानी पकड़ाओ जरा। क्या कहा तूने, जरा फिर से बोल। अरे क्या हो गया अम्मा, ऐसा क्या कह दिया मैंने कि सर से पांव तक हैरान होकर देख रही हो? तूने पूछा क्या था, अभी बता तो सही।
अरे नई नवेली बहू है ना तुम्हारी, कहाँ है, नजर नहीं आ रही? अम्मा की तरफ तो नहीं चली गई वो अपनी? छोड़ 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 हाथ। डांटती क्यों है अम्मा? छोड़ दिया। चल बता, किधर है बहू तेरी? अम्मा की तरफ गई है क्या? अरे बेचारी की अम्मा कहाँ है? वो यही कमरे में ही होगी, कहाँ जाएगी? कमरे में छोड़ अम्मा, मैंने तो बाहर भी देखा, अभी दिखी तो नहीं मुझे। चल तू कहती है तो देखता हूँ ऊपर बाथरूम में ना। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे मेरा बच्चा कैसे 2 घंटे में ही फिर गया, कैसे बाहर से आते पूछा। या अल्लाह से रखना इसे, बस आपस में दोनों का प्यार रहे। 2 नफल शुक्राने के पढ़ूंगी अभी। ए सुन, उधर देख देख देख। सोने गए? नहीं जी, नकली है जी। जाना दोनों ही नकली हैं ये। जी, आर्टिफिशियल ही है। कुछ है तेरे पास सोने का? ये मुझे सोने की कोई चीज गिफ्ट करने वाले हैं शायद। मुंह दिखाई का भी तो कोई तोहफा नहीं दिया है ना अभी तक इन्होंने। अबे ओ जी, सोने का कुछ है तेरे पास? बुंदे, कोई गार, कुछ? कुछ भी नहीं है जी। ऐसे भेज दिया माँ बाप ने तेरे, बिना कुछ दिए दिलाए? जान छुड़ा ली भाई तुझसे। मेरे माँ बाप नहीं है जी। अबे हाँ हाँ, जो भी कोई तो होगा, किसी ने रुखसत किया होगा तुझे। कैश तो होगा तेरे पास? कैश? नकदी रकम, पैसा, रुपया, 1-2 लाख 3 लाख, कुछ थोड़ा बहुत पड़ा है? कसम अल्लाह पाक की जी, अगर 5% के होते हुए भी आपने परेशान होना है ना, तो 1000 लानत है मेरी जिंदगी पर। बातें मत करो, काम पूरा करो। मेरी इज्जत का मामला बन गया है। अरे जीजी, आपकी इज्जत पे मेरी इज्जत कुर्बान। अरे आपके लिए लड़कों की कोई कमी है? आपको देख के तो चांद शर्मा जाए। वालदा कहती थी आपकी। जाओ और सुनो, लड़का सिर्फ तुम ढूंढोगे, बात मैं करूंगी। वैसे एक और हल भी हो सकता है इसका। वो क्या जी? वो कजन है ना तेरा बाहर क्या है, वो चची का बेटा तेरी, उसको बोलना 7-8 लाख रुपए दे दे मुझे उधार। बाहर जाके दे दूंगा उसको वापस 3-4 महीने में। 7-8 लाख? अबे दम क्यों हलक में अटक गया तेरा? पहली बार सुने इतने पैसे तूने? आगे फाड़ के तू ऐसे देख रही है जैसे मलकुल मौत को देख लिया तूने। नहीं, वो चच्ची मेरी सगी नहीं है ना,
पाला था उन्होंने मुझे, तो इसीलिए उनके इदारे में काम करती थी। तो तेरी स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। उसको फोन मिला तो पैसों की बात कर, और गारंटी मांगे ना तो मुझे दे देना। रिश्ते का बहनों ही हूं, इतनी बात तो मानेगा ना मेरी। अबे सकते में क्यों आ गई? भाई के पास इतने पैसे तो कभी भी नहीं होंगे, और अगर हुए भी तो मुझे क्यों देंगे जी? शहजाद भाई नहीं है तेरा वो? सका भाई होता तो वो भी इनकार कर देता जी। नहीं करेगी तू फोन? फायदा ही नहीं है जी। अबे तेरा क्या फायदा मुझे? आज से पहले जो गिल्ट था ना मेरे दिल में कि बेचारी को अकेली को छोड़ के जाऊंगा यहाँ पे निकाह करके, आज वो भी निकल गया, समझी? और तेरी औकात ही है कि तुझे नौकरानी बना के रखूं यहाँ पे मैं अपनी माँ की। नौकरानी, सुना तूने? शौहर को मुट्ठी में करने के तरीके होते हैं, प्यार से, दुलार से, बनाओ सिंगार से। उन्होंने मुझसे निकाह सिर्फ इसीलिए किया ताकि पीछे आप अकेली ना रह जाए। ये इश्क मोहब्बत के चक्रों में नहीं पड़ता वो। अल्लाह करे तुम सदा सुहागन रहो। आपको मुबारक हो, आपकी बिटिया की शादी हो गई। मुझे नहीं जीना, मुझे मर जाने दे। मुझे माफ कर दो बेटा, अब ये घर इस लायक नहीं रहा कि तुम यहाँ रहे। हमेशा अपने नसीब से लड़ती आई, अब डट के सामना करूंगी मैं जी। राह तकत